हम अपने भय के कारण, अपने डर के कारण जो भविष्य में संभावित होने वाले हैं और जिन लोगों से ये खतरे होने हैं, जिन जीवों से वो खतरे होने हैं, हम उन्हें पहले ही नष्ट करने की योजनाएं बनाते हैं और इस प्रकार हमारे जीवन का दुष्चक्र चलता रहता है। हम उनको भी मार देते हैं जो हमारे हितैषी हैं, पर हमारी समझ में वो हमें दुश्मन लगते हैं। हम उनको भी ख़त्म कर देते हैं जिसका हम ये अंदाज लगाते हैं कि ये संभावित घटना ऐसी घटेगी तो हमारा नुकसान कर देंगे, और उन पर हम अतिक्रमण करते हैं, उन पर अटैक करते हैं, उन पर आक्रमण करते हैं। हम दुख की लहर दुनिया में फैलाते हैं और फिर खुद भी दुखी होते रहते। मैं आपको एक गांव की कहानी बताता हूँ। 5 भाई थे, शादी किसी की नहीं हुई थी। पांचों ने ये योजना बनाई कि इस बार खेतों में गन्ने बोएंगे, गन्ने बाजार में बेचेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे, और जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो एक बड़ा सा मकान बनाएंगे और शादी करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे, घर बार बसाएंगे। योजना तो अच्छी थी, पर एक भाई ने कहा कि गांव में कोई गन्ना बोएगा नहीं, हमारे गांव के पास खेत हैं, अगर हम यहाँ गन्ने बोते हैं और गन्ने बड़े हो जाते हैं तो ये गांव वाले ही तोड़कर गन्नों को चूस जाएंगे, गन्नों का रस पी जाएंगे, सारे खेतों को उजाड़ देंगे। इसलिए पहले इस बात का कोई इलाज खोज लिया जाए। सारे भाइयों ने फैसला किया कि पहले गांवों से निमट लेना चाहिए, हमें गन्ने बाद में बोएंगे, और गांव के आग लगा दी। अब गांव वाले लोग बाहर आ रहे थे और बाहर आकर जब वो बाहर आ रहे तो भागतों को वो 5 भाई कह रहे थे, गन्ने का रस पियो, गन्ने चूख लो। साले हम गन्ने बोते और तुम उसको उजाड़ देते, हमने तुम्हारा इलाज कर दिया है। आदमी की स्थिति भी यही है। वो पहले योजना बनाता है, योजना के साथ दुश्मनों की फहरिस्त बनाता है, और उसमें उसके दुश्मन हो न हो, वो योजना क्रियान्वित हो ना हो, परंतु मन घड़ंत और दिमाग में उपजे हुए दुश्मन पैदा कर लेता है और उस दुश्मनों से निपटने के लिए योजनाएं तैयार करता है और हिंसा और ईर्ष्या द्वेष करके अपना नाश करता है, दूसरों का भी करता रहता है। इस प्रकार एक दुष्चक्र चला रहता है। तो आदमी मन के भीतर भरे हुए हिंसा और कलेश को बाहर उन चीज़ों पर भी निकालता है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है और भविष्य में भी अस्तित्व नहीं होने वाला है, परंतु उस अस्तित्व की बात करता रहता है। मैंने एक कहानी सुनी है कि 2 गाढ़े मित्र थे, एक नदी के किनारे बैठे थे। तो एक ने कहा भाई मैं भैंस लाऊंगा, दूसरे ने कहा मैं खेत खरीद रहा हूँ। खेत खरीद रहे हो तो भाई
तू भैंस मत खरीदना, क्योंकि तेरी भैंस मेरे खेतों का नुकसान करेगी। इस प्रकार वो आपस में, उसने कहा मैं खेत खरीदूंगा, उसने कहा मैं भैंस खरीदूंगा, और आपस में झगड़ा बढ़ गया। कहीं खेत खरीदा नहीं गया, कहीं भैंस खरीदी नहीं गई, और दोनों का इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि दोनों के सिर फूट गए, लुहान हो गए। लोगों ने कहा भाई किस लिए लड़ रहे थे? उन्होंने कहानी बताई तो लोगों ने कहा कि अरे बुद्धुओं, ना खेत आया न भैंस आई, और तुम काढ़े मित्र बन रहे थे, लड़ मरे घण खरी दुनिया। ये ऐसे ही संभावित खतरों जो झूठे होते हैं उनको ध्यान में रखकर दुखी और रहती है, और हिंसा भड़काती रहती है और लड़ती रहती है। ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। अभी हमारे एक मित्र थे, तो हमारे छोटे भाई ने कहा कि भाई हम यहाँ स्कूल खोलेंगे। पीछे उसका खेत था। उसने कहा यार स्कूल कैसे खोलोगे? पीछे मैं चने बोता हूँ, ये लड़के सब चनों को फाड़ कर खा जाएंगे, मैं तुम्हें स्कूल यहाँ खोलने नहीं दूंगा। और स्कूल खुलने से पहले ही उसने लड़ाइयाँ शुरू की और युद्ध शुरू कर दी। इस प्रकार दुनिया की स्थिति है, इस प्रकार दुनिया की योजनाएं हैं। दुनिया दुखी है और उसको दुख व्यक्त करती है, और दुख से दुश्मनी पैदा होती है। थैंक्स, धन्यवाद। शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बनवारीलाल यादव on YouTube channel full of thoughts.